बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। फर्जंदे हरम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी सफ़र की दास्तान किस्त नंबर 2। उस्ताद जंजी रहमतुल्लाह अलैह की मजालिस में अक्सर व बेशतर मदीना के इमाम मालिक बिन अनस का तज़किरा बड़े शौक़ व ज़ौक़ और अकीदत व मोहब्बत के साथ होता रहता था। इसलिए उसके दिल में भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी और उनसे तहसील इल्म का वलवला पैदा हुआ। उसने अपने उस शौक़ का इजहार अपने उस्ताद के सामने किया तो उन्होंने उसकी तायद की और फौरन एक सिफारशी खत वाली मक्का के नाम लिखा कि वो वाली मदीना के नाम मोहम्मद बिन इदरीस के लिए एक सिफारशी चिट्ठी लिखे ताकि उसके लिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शिरकत की इजाज़त मिल जाए। मक्का शहर से बाहर मदीना जाने वाले एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था और वो उस काफिले के साथ मदीना जाना चाहता था। उसने अपनी माँ के सामने अपने इरादे का इजहार इस शौक और वारफ्तगी से किया कि गरीब माँ अंदर से टूट फूट कर रह गई। माँ के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ वो अपने बच्चे को बेहतरीन जेवर तालीम से आरास्ता करना चाहती थी तो दूसरी तरफ जिंदगी के वाहिद सहारे से एक लंबे अरसे के लिए जुदाई का तसव्वुर उसके लिए सुहाने रूह था। माली तंगदस्ती के बायस वो बच्चे के लिए ज़्यादा सफ़र का एहतमाम करने के काबिल भी ना थी। बच्चे का शौक़ इल्म खम ठोंके माँ की ममता के मुकाबिल खड़ा था। एक झड़ी थी जो माँ की आंखों से आंसुओं की सूरत जारी हो गई और जब माँ के चेहरे का मतला साफ हुआ तो उसने रुंधे हुए लहजे में कहा, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ज़रूर भेजूंगी। ये कहते हुए फिक्रमंदी और गम की परछाइयाँ उसके चेहरे पर छा गई। माँ के गम अंगेज चेहरे को देखकर लड़के ने माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा, माँ, अगर आप मेरे जाने से इतना ही परेशान हैं तो मैं इसरार नहीं करता। आपकी खिदमत में रहकर ही जो कुछ खुदा को मंजूर होगा सीख लूंगा। नहीं बेटा, माँ ने रुंधी हुई आवाज में कहा, तेरा ये शौक तो मेरी दुआओं की मुराद और ख्वाबों की ताबीर है। इसके लिए तो मैंने रातों को जागकर और अपने रब के हजूर दामन फैलाकर दुआएं मांगी कि वो मेरे लाल को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से माला माल कर दे। ये कहते हुए माँ ने बेटे को खुद से चिमटा लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सर और गालों पर अपने खुरदरे हाथ फेरने लगी। लेकिन अम्मा, फिर आप इतनी फिक्रमंद और परेशान क्यों हैं? लड़के ने माँ के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, बेटे, मैं फिक्रमंद इसलिए हूं कि तुझे इतने लंबे सफर पर किस ज़्यादा राह के साथ रवाना करूं। घर में ना कोई दरहम और दिनार है जो तेरी जरूरियात में काम आए और ना अनाज ही है कि पकाकर तेरे साथ कर दूं। ये कहते हुए माँ की आवाज फिर भर्रा गई। जल्द ही उसने खुद को संभाला और यकीनो ईमान से भरपूर लहजे में कहने लगी, बेटे, तू फिक्र ना कर। जिसकी राह में तू निकल रहा है वो तेरी जरूरतों का इंतजाम भी करेगा। वो अपने बंदों की जरूरतें वहां से पूरी करता है जहां से उनको गुमान भी नहीं होता। ये कहते हुए उसकी आंखों की चमक बढ़ चुकी थी। कमरे के एक कोने में लकड़ी का एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था। उसने उसे खोला और उसमें से 2 पुरानी यमनी चादरें चारपाई पर फैलाई और फिर तह करके बेटे को देते हुए कहा, जा बेटे, मैंने तुझे उस परवरदिगार के हवाले किया जिसकी तू अमानत है। मुझे अपने रब पर भरोसा है, वो जरूर तेरी दस्तगीरी करेगा। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरा, उसे गले लगाया। माँ का दिल एक दफा फिर भर आया, आंखें उबलता चश्मा बन गई। उसने अपने बोसीदा दुपट्टे के पल्लू से आंसू पूछते हुए अपने हाथ फैलाए और चेहरा आसमान की तरफ उठाया। ए रहमानो रहीम ज़ात, मैं अपने जिगर गोशे को तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करने के लिए तेरी राह में भेज रही हूँ। जिस तरह तूने मुझ बेकसो बेनवा की दुआएं कबूल करके इसको शौक़े इल्म से नवाजा है, इसी तरह अपनी राह के इस मुसाफिर की बेकसी में गैब से मदद फरमा। फिर उसने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, जा बेटे, खुदा तुझे आसमान इल्म का दरख्शंदा सितारा बनाए। अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला और वही सबसे ज्यादा दस्तगीरी करने वाला है। यह कहते हुए उसने बेटे को रुखसत किया और फिर देर तक उसे जाते तकती रही, हत्ता कि वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। मक्का से निकलकर वो उस रास्ते पर चल पड़ा जो ज़ीतुवा की वादी की तरफ जाता था। शाम ढल रही थी और टीलों के साए लंबे हो रहे थे जब उसने एक ऊंचे टीले की बुलंदी से देखा कि चंद छोटे छोटे टीलों के दामन में एक काफिला पड़ाव किए हुए है। छोटे छोटे खेमों के दरमियान जलते चूल्हों से धुएं के मरगुले उठ रहे थे। एक तरफ काफिले वालों का सामान ढेरों की सूरत में पड़ा था, करीब ही सवारी के ऊंट जुगाली कर रहे थे। काफिले को देखकर उसके कदम तेज हो गए, लेकिन वो ये सोचकर फिक्रमंद हो गया कि वो काफिले वालों के लिए अजनबी है, न जाने उनका रवैया उसके साथ कैसा हो।
वो अभी काफिले के अमीर से मुलाकात के लिए सोच ही रहा था कि उसने एक निहायत ही शरीफ सूरत बुजुर्ग को अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। उसने बढ़कर बुजुर्ग को सलाम किया और अपनी आमद की गरज व गायत बयान की। बुजुर्ग ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर जैसे वो किसी मामले की तह तक पहुंच गया हो, उसने अपना सर हिलाया और बड़ी शफकत और लजाजत भरे अंदाज में इसरार करने लगा, बेटा, तुम मेरे साथ वादा करो कि इस सफर के दौरान तुम मेरे मेहमान रहोगे और मुझे खिदमत का मौका दोगे। उसके लिए हामी भरने के अलावा कोई चारा ना था। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने खेमे में ले गया। मगरिब की नमाज के बाद दस्तरखान बिछ गया और वो भी बेतकल्लुफी के साथ खाने में शरीक हो गया। उसने देखा कि दस्तरखान पर मौजूद तमाम लोग 5 उंगलियों से खाना तनावुल कर रहे हैं। वो अगरचे 3 उंगलियों से खाने का आदी था, लेकिन उनकी देखा देखी वो भी 5 उंगलियों से खाने लगा, मबादा कि वो उससे अजनबियत महसूस करें। खाने से फारिग होकर उसने अपने मेजबान का शुक्रिया अदा किया। जवाबन बुजुर्ग ने निहायत आजजी और मोहब्बत के साथ दावत कबूल करने पर उसका शुक्रिया अदा किया और निहायत इल्तिफात से दरियाफ्त किया, बरखुरदार, तुम मक्का के रहने वाले हो? जी हां, मक्का ही मेरा मस्कन है। कुरैशी हो? जी हां, आपने दुरुस्त समझा, उसने किसी कदर हैरत के साथ जवाब दिया। और फिर उसकी हैरानगी उसके लबों पर आ गई। लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं मक्का का रहने वाला हूं और खानदान कुरैश से मेरा ताल्लुक है? बरखुरदार, इसमें कोई कमाल की बात नहीं। हर वो आदमी जो मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में उठता बैठता है, उसके लिए इतनी पहचान करना कोई मुश्किल नहीं। तुम्हारा लिबास देखकर मैं समझ गया कि तुम शहर के रहने वाले हो। तुम्हारे खाने के ढंग और दस्तरखान पर तुम्हें बेतकल्लुफ खाते देखकर यह मालूम हो गया कि तुम कुरैशी हो, क्योंकि जो लोग दूसरों के दस्तरखान पर बेतकल्लुफ खाते हैं वो दूसरों को भी दिल खोलकर खिलाने से खुश होते हैं, और कुरैश में यह खूबी सब कबाइल से नुमाया है। मर्द बुजुर्ग ने ठहर ठहर कर बात करते हुए कहा, बड़े मियां, ये तो बताइए कि आप कहां के रहने वाले हैं? मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज का वतन है। क्या आप बताएंगे कि इस वक्त मदीना में किताबुल्लाह का आलिम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा वाकिफ कौन है? मेरे इल्म के मुताबिक बनु अस्बा कबीले के सरदार हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह बिन अनस से बड़ा आलिम और मुफ्ती दीन और कोई नहीं। अल्लाह उनकी कदर मंजिलत में इजाफा फरमाए, आमीन। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही बेसाख्ता उसकी जबान से निकला, मेरा रब ही जानता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का मुझे किस कदर शौक है। बरखुरदार, तुम नेक मकसद के लिए निकले हो और अल्लाह उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ता जो उसके सहारे पर निकले हो। यह बात करते हुए बड़े मियाँ के चेहरे की तमतमाहट से यह जाहिर होता था कि उन्हें एक तालिबे हदीस की मेजबानी और मदद करके एक रूहानी खुशी हासिल हो रही थी। कुछ देर फिजा पर गहरा सकूत रहा और फिर बड़े मियाँ यकायक खड़े हो गए और खेमे से बाहर चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि खेमे का पर्दा सरका और एक नौजवान गुलाम निहायत अदब से अंदर दाखिल हुआ। सलाम के बाद उसने कहा, आका ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ आ जाइए। वो गुलाम के साथ बाहर निकला। चांद अपनी पूरी रोशनी टीलों पर बखेर रहा था। वो चंद खेमों के दरमियान से गुजरते हुए ऊंटों के गल्ले में पहुंचा। वहां एक तरफ बड़े मियाँ एक खूबसूरत और जवान ऊंट की नकेल थामे खड़े थे। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से कहा, नौजवान, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारा शौक पूरा कर दिया। देखो, इस भूरे और सजीले ऊंट पर तुम सुबह मदीना रवाना होगे। क्या तुम्हें यह पसंद है? मेरे लिए तो आपकी ये शफकत ही काफी है कि आपने मुझे अपने काफिले में साथ रखना गवारा किया। ये तो आपका इतना बड़ा एहसान है जिसका अजर अल्लाह की जात ही आपको दे सकती है। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं। तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हो और तुम्हारी खिदमत करना मेरे लिए एक एजाज और सादत है। हम खुद तुम्हें इमाम मालिक की खिदमत में पहुंचाएंगे। ये कहते हुए बुजुर्ग के चेहरे की रहनाई और आंखों की चमक उसकी अंदरूनी खुशी का पता दे रही थी। अलग सुबह रवानगी के वक्त तमाम ऊंट एक कतार में खड़े थे। बड़े मियाँ ने उसे बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ उस भूरे सजीले ऊंट पर बिठाया और काफिला आज़िम मदीना हुआ। काफिला मंजिल ब मंजिल मदीने की तरफ बढ़ता रहा और वह बराबर तिलावत में मसरूफ रहा। काफिले को रवाना हुए आज 8वां दिन था। संगलाख और खुश्क टीलों का तवील सिलसिला खत्म हो रहा था और जगह जगह वादियों में हरियाली नजर आने लगी थी। असर की नमाज हो चुकी थी जब वो मदीने के नवाह में खजूरों के बागात में से गुजर रहे थे। खजूर के लंबे लंबे दरख्तों के साए अब और ज्यादा लंबे हो गए थे। ऊंट जूं जूं आगे बढ़ रहा था वो कुरान के आखिरी सिपारे की सूरतों की तिलावत कर रहा था।
और जब मदीने के दरो दीवार पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी जबान पर ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद की आयत थी। वो खुशी से ऊंट पर झूमने लगा। गरूब आफ्ताब से पहले ही काफिला जज्बो शौक से सरशार मदीने में दाखिल हुआ। मस्जिद नबवी पर नजर पड़ते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। बे इख्तियार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लर्जीदा जिस्म के साथ वो मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ी, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और शाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर सलाम पेश किया। जब वो रोज़े रसूल से पलटा तो उसने देखा कि मस्जिद में एक बुजुर्ग नूरानी सूरत इंतहाई तवाज़ो और वक़ार के साथ बैठे हुए हैं। उनके इर्द गिर्द नौजवानों की एक कसीर तादाद सर झुकाए मुअद्दब बैठी उनका दर्द सुन रही है। बुजुर्ग का चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। वो एक चादर बतौर तहबंद बांधे हुए और एक चादर ओढ़े हुए हैं और बड़े जोश और बुलंद आवाज के साथ फरमा रहे हैं। मुझसे नाफे ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत की है कि फरमाया, मुझसे उस कब्र के मकीन ने, यह कहते हुए उन्होंने अपने दाएं हाथ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और पूरी हदीस सुनाई। जब भी कोई नई हदीस सुनाते तो सनद का सिलसिला जब नबी की जात तक पहुंचता तो वो फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते और शायकीन इल्म एक नए जज्बे से सरशार हो जाते। ये मंजर देखकर उसके दिल पर एक रोब सतारी हो गया और उसे यकीन हो गया कि ये बुजुर्ग इमाम मालिक हैं। वो सफर की थकान भी भूल गया और मजलिस के इख्तिताम तक वहीं बैठा रहा। अगले दिन वो वाली मदीना के महल पहुंचा और उसे वाली मक्का का वो तारुफी खत पेश किया जिसमें वाली मदीना को सिफारिश की गई थी कि वह मोहम्मद बिन इदरीस को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दरसे हदीस में बाकायदा शिरकत की इजाजत दिलवाने में उसकी मदद करे। वाली मदीना ने खत निहायत गौर से पढ़ा और गोया हुआ, साहबजादे, मेरे लिए हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह बिन अनस के दरवाजे पर हाजिर होने की निस्बत मदीने से मक्के तक प्यादा घिसट कर जाना ज्यादा आसान है। मुझ में उनकी बारगाह में बात करने का यारा नहीं। मदीने का गवर्नर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी वजाहत, मर्तबे और वकार की हैबत से मरूब नजर आ रहा था। नौजवान मोहम्मद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शोहरत से तो आगाह था, लेकिन उसके लिए यह तजर्बा नया था कि मदीने का हाकिम भी उनके तसव्वुर से कांप रहा था। लेकिन मेरी निस्बत आपके लिए उनसे बात करना आसान है, उसने निहायत लज्जाजत भरे अंदाज में वाली मदीना से कहा। खुदा आपका भला करे, आप मुश्किल के हल के लिए मेरे साथ चलिए, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करेगा। उसकी बात सुनकर वाली मदीना साथ चलने पर आमादा हो गया। कुछ ही देर बाद वो दोनों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर पहुंच गए। वाली मदीना ने खुद दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक स्याह फाम खादिमा दरवाजे पर आई और वाली मदीना का नाम पूछकर अंदर चली गई और फिर काफी देर बाद बरामद हुई और कहने लगी, मेरे आका ने आपको सलाम कहा है और फरमाया है कि अगर कोई मसला पूछना है तो रुक्के पर लिख दीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। अगर किसी हदीस के बारे में पूछगछ करनी है तो आपको हदीस की मजलिस का दिन याद ही है, लिहाजा आप तशरीफ ले जा सकते हैं। वो हैरान था कि यह कैसी आलिमाना वजाहत है कि जिसके सामने हाकिम वक्त भी सरनिगू है। खादिमा मुड़ने ही वाली थी कि वाली मदीना ने लजाजत भरे अंदाज में उससे कहा, जाकर अर्ज करो कि वाली मक्का का एक निहायत अहम खत लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। यह सुनकर खादिमा फिर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक कुर्सी लेकर बरामद हुई। उसने एक मुनासिब जगह पर कुर्सी रखी ही थी कि पीछे पीछे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बाहजार शानो वकारो तमकीन जलवा फरमा हुए। कशीदा कामत, नूरानी सूरत, निहायत नफीस अबा जेबे तन किए हुए वो कुर्सी पर बैठ गए। वाली मदीना ने वाली मक्का का खत उनकी खिदमत में पेश किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खत पढ़ते पढ़ते जब इस मकाम पर पहुंचे, इस शाइक इल्म मोहम्मद बिन इदरीस से गुफ्तगू कर लीजिए, इससे हुस्ने सलूक का बर्ताव कीजिए, इसकी आरजू पूरी कीजिए। तो उन्होंने वो खत हाथ से फेंक दिया और कहा, सुभान अल्लाह, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अब इस काबिल ही रह गया कि वह हुक्मरानों के वसाइल और रसाइल के जरिए हासिल किया जाएगा। उसने देखा कि इमाम के रोब और उनके गुस्से की हैबत के बाइस वाली मदीना के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, तो उसने आगे बढ़कर खुद माजरत पेश करते हुए कहा, हजरत, मैं मक्का का एक मतलबी हाशमी मगर मुफलिस व बेनवा इंसान हूं। ज़ौक़े इल्म की तस्कीन के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, सर से पैर तक उसे देखा और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद है। अपना सिलसिला नसब बयान करो।
मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिन जुनैद बिन अब्द यजीद बिन हाशिम बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मनाफ। मेरे जद अमजद शाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके वालिद साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोनों सहाबी रसूल थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तवज्जो से सुनते रहे और जब मोहम्मद बिन इदरीस ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो उसको मुखातिब करते हुए कहा, खुदा से डरते रहना, तुम्हारी शान बड़ी नुमाया होगी। अल्लाह ने तुम्हारे कल्ब पर नूर का इल्का किया है, ऐसा ना हो कि गुनाहों के इर्तिकाब से यह नूर बुझ जाए। कुछ तवक्कुफ के बाद फिर कहने लगे, अच्छा कल आना और अपने साथ एक आदमी लेते आना जो तुम्हारे लिए किरत करे। मुख्तलिफ असातिज़ा के दर्स के तरीके मुख्तलिफ थे। अक्सर शयूख का यह दस्तूर था कि वह खुद किसी ऊंची जगह पर बैठ जाते या खड़े हो जाते, तुलबा सामने सफ बस्ता बैठते, उस्ताद पढ़ाता जाता या रिवायत बयान करता, शागिर्द उसको लिखते जाते। लेकिन मदीना मुनव्वरा के अक्सर शयूख का तरीका यह था कि वो अपनी जमा करदा अहादीस फतावा को खुद ही लिख लेते थे और किसी ज़हीन और समझदार तालिब इल्म को दे देते थे। जब दर्स शुरू होता तो वो शागिर्द उसको पढ़ता जाता और जहां उसकी वजाहत की ज़रूरत होती शेख उसकी वजाहत करता रहता। यही तरीका इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बड़ी बावकार होती थी। तमाम तुलबा मुअद्दब बैठते, ऊददान में बुखूर सुलगता रहता जिससे पूरे हाल में भीनी भीनी महक फैलती रहती। उस्ताद और तुलबा साफ सुथरा लिबास पहनकर बैठते। तमाम मजलिस पर खामोशी तारी रहती। तुलबा वरक भी बड़ी आहिस्तगी से पलटते। काशाना इमामत पर बारगाहे शाही का गुमान होता था। तुलबा का हजूम, फतवा लेने वालों की भीड़, उमरा की हाजिरी, उलमा का हाजिर होकर फैजान नबवी हासिल करना, ये सब बातें देखने वाले पर रौब तारी कर देती थी। मस्जिद नबवी में हदीस की मजलिस बरपा थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि जब भी वो कोई हदीस बयान करते हैं तो मोहम्मद बिन इदरीस हाथ में पकड़े हुए एक तिनके को मुंह में डालता है और फिर अपनी बाएं हथेली पर उस तिनके से खेलता रहता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसकी उस हरकत को बार बार देख रहे थे, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक न हुआ। आखिर कुछ देर बाद मजलिस बर्खास्त हुई। सब लोग उठकर जाने लगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसे देखते रहे कि वो भी उठकर जाता है या बैठा रहता है। सब लोग चले गए और वो अपनी जगह बैठा रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो निहायत अदब से करीब जाकर बैठ गया। कुछ देर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसे बड़े गौर से देखते रहे और फिर सवाल किया, तुम हरम के रहने वाले हो? जी हाँ, मोहम्मद बिन इदरीस ने कहा। मक्की हो? जी हाँ। कुरैशी हो? जी मैं कुरैशी हूं। औसाफ तो सारे मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें एक बेअदबी करते देखा है। हजरत, मेरी किस बेअदबी से आपको तकलीफ पहुंची है? मोहम्मद बिन इदरीस ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इंतहाई अदब से मुतवज्जे होते हुए दरियाफ्त किया। मैं तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुना रहा था और तुम सुनने की बजाय अपनी हथेली पर तिनके के साथ खेल रहे थे। हजरत, मैं खेल नहीं रहा था, मोहम्मद बिन इदरीस ने निहायत संजीदगी और अदब से कहा, बल्कि आपसे जो कुछ सुनता था उसे मैं इस तिनके से अपनी हथेली पर लिखता जा रहा था ताकि याद रहे। चूंकि मेरे पास लिखने के लिए कलम दवात थी ना कागज, तो इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को उसकी उस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कुछ देर उसे देखते रहे और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और हथेली देखकर कहा, इस पर तो कोई एक हर्फ भी तहरीर नहीं है। हजरत, लुआब दहन से लिखा था और लुआब से लिखा कितनी देर बाकी रह सकता था, लेकिन इस खामा फरसाई का यह फायदा हुआ कि जितनी हदीसें मैंने आपसे सुनी हैं वो सब खुदा के फजलो करम से मुझे याद हो गई हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को यह सुनकर बड़ी हैरत हुई। वो बोले, अच्छा, सब हदीसें तो नहीं, तुम एक ही हदीस पूरी सुना दो। मुझसे मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नाफे और इब्ने उमर के वास्ते से रिवायत की है कि फरमाया, इस कब्र के मकीन ने, यह कहते हुए मोहम्मद बिन इदरीस ने अपने शेख इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरह हाथ दराज करके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और इस तरह वो 25 हदीसें ज़बानी सुना दी जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस मजलिस में सुनाई थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूरी 25 हदीसें सही मतन के साथ सुनी तो वह उसकी ज़हानत और हाफजे पर हैरान भी हुए और खुश भी। उनकी गुफ्तगू अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मस्जिद नबवी अजान मगरिब से गूंजने लगी। नमाज से फरागत के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को बुलाया और मोहम्मद बिन इदरीस की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने आका को घर ले जा। और फिर मोहम्मद बिन इदरीस को कहा, आप इस खादिम के साथ घर तशरीफ ले चलें।
ज़हे नसीब, यह कहते हुए वो गुलाम के साथ इमाम मालिक के घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर गुलाम उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। वहां उसे बिठाने के बाद उसने कहा, जनाब घर में किबला का रुख ये है। ये कहते हुए उसने किबले का जाविया बनाया और फिर एक तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, बैतुल खला उस तरफ है और पानी का लोटा यहां रखा हुआ है। यह बताने के बाद वो घर के अंदर चला गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद तशरीफ ले आए। खादिम उनके पीछे हाथों में ख्वान उठाए हुए था। करीब आकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत गर्म जोशी के साथ सलाम कहा और खादिम से ख्वान लेकर फर्श पर रखा और खादिम से कहा, चलो हाथ धुलवाओ। खादिम पानी का बर्तन लेकर मेहमान की तरफ लपका तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि पहले मेज़बान को हाथ धोना चाहिए और खाने से फारिग होने के बाद पहले मेहमान के हाथ धुलवाना चाहिए। चुनाचे खादिम ने पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ धुलवाए और फिर मेहमान के। मेहमान को इस बात पर हैरत भी हुई और खुशी भी। उसने इमाम मालिक से उसकी हिकमत दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, मेहमान को खाने पर चूंकि मेज़बान बुलाता है इसलिए मेज़बान को ही हाथ धोकर दस्तरखान पर पहुंचना चाहिए और खाने के बाद मेज़बान इसलिए आखिर में हाथ धोए कि मुमकिन है कोई और मेहमान दस्तरखान पर आ जाए तो मेज़बान भी खाने पर उसका साथ दे सके। हाथ धोने के बाद मेज़बान और मेहमान दस्तरखान पर बैठ गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने खान खोला तो उसमें 2 बर्तन थे, एक में दूध और दूसरे में खजूरें थी। मेज़बान ने बिस्मिल्लाह की तो मेहमान ने भी खाना शुरू किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि खाना उन दोनों के लिए नाकाफी है, इसलिए माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहने लगे, ए अबू अब्दुल्ला, एक मुफलिस व कल्लाश फकीर दूसरे फकीर के लिए जो कुछ पेश कर सकता था वो इसी कदर था। जनाब माजरत तो वो करे जिससे कोई कसूर सरजद हुआ हो। मोहम्मद बिन इदरीस ने दूध का बर्तन मुंह से हटाते हुए कहा, वो माजरत क्यों करे जिसने एहसान किया हो। आपने तो मुझ बेनवा पर जो शफकत फरमाई है उसका एहसान में जिंदगी भर नहीं भुला सकता। खाने से फरागत के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मेहमान के पास बैठे देर तक गुफ्तगू करते रहे। रात गए तक वो अहले मक्का के हालात पूछते रहे और फिर उठ खड़े हुए और कहा, रात काफी बीत चुकी है, अब आप आराम कीजिए। वो लेटते ही बेखबर हो गया। आखिर रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बड़ी शफकत आमेज आवाज में कहा, आप पर खुदा की रहमत हो, नमाज का वक्त हो गया है। वो फौरन उठ बैठा और ये देखकर हैरान रह गया कि खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हाथ में पानी भरा लोटा लिए खड़े हैं। इल्म और इरफान के वो इमाम जिनके सामने बड़े बड़े हुक्मरान सहमे हुए खड़े होते हैं, वो उसके लिए पानी का बर्तन उठाए हुए हैं। उसे ये देखकर बड़ी शर्म आई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसकी उस कैफियत को ताड़ गए और निहायत मोहब्बत आमेज लहजे में बोले, ए अबू अब्दुल्ला, कुछ ख्याल ना करो, मेहमान की खिदमत करना तो मेज़बान का फ़र्ज है और फिर उस मेहमान की खिदमत जो हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, फजीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसने महसूस किया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इंसान हैं और बड़े इंसानों की बड़ाई छोटे छोटे कामों से ही आया हो जाती है। उसने चुस्ती के साथ नमाज की तैयारी की और मस्जिद नबवी के सहन में पहुंच गया। सुन्नतें अदा की और जमात के इंतजार में बैठ गया। थोड़ी देर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर पहुंच गए। जब नमाज के लिए खड़े हुए तो काफ़ी अंधेरा था। उन्होंने इंतहाई सुकून के साथ नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद सब लोग अपनी जगह पर बैठे जिक्र तस्बीह में मशगूल हो गए और वो भी बैठा रहा। जब मदीने की पहाड़ियों पर धूप चमकने लगी तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आज फिर उसी शान के साथ जलवा अफरोज हुए जैसे कल बैठे थे और अपनी हदीस की किताब मुअत्ता मोहम्मद बिन इदरीस के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, पढ़ो। उसने अदब के साथ किताब पकड़ी और बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दी। तुलबा लिखने में मसरूफ हो गए। इमाम की हैबत से मरूब होकर जब भी वो इरादा करता कि किरत का सिलसिला मुनक़ते कर दे तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसकी किरत और एराब पर पसंदीदगी का इजहार करते हुए फरमाते, साहबजादे और पढ़ो। अब ये रोज़ाना का मामूल था। मोहम्मद बिन इदरीस ने इसी तरह पूरे 8 महीने गुजारे। इस अरसे में वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इतना करीब हो गया कि अनजान आदमी उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी को देखकर उसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के घर का ही एक फ़र्द समझने लगता। इस दौरान उसने इमाम मालिक के अलावा मदीना के दीगर अहले इल्म से भी इस्तेफादा किया और हदीस व फ़िक़्ह में पुख्तगी हासिल की। मैं कुमरियों का ताजिर हूँ। हल्का दर्स में शरीक एक खुश वज़ा शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करते हुए फतवा तलब करने की गरज से बात शुरू की। मैंने एक शख्स को एक कुमरी फरोख्त की और यह भी कहा कि यह कुमरी खूब बोलती है। सौदा तय पा गया और वो शख्स कुमरी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो खरीदार वापस आ गया और कहने लगा कि यह कुमरी तो नहीं बोलती,
इस दौरान मेरी और उसकी तकरार हो गई। दौरान बहस मेरी जुबान से यह जुमला निकल गया कि मेरी कुमरी कभी खामोश नहीं रहती, अगर खामोश रहे तो मेरी बीवी पर तलाक हो। अब आप फरमाइए, मेरी बीवी पर तलाक तो नहीं हुई, क्योंकि कुमरी हर वक्त तो नहीं बोलती रहती। तेरी बीवी को तलाक हो गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो शख्स रंजीदा व आजुर्दा मजलिस से उठा और घर की तरफ चल दिया। मोहम्मद बिन इदरीस खामोशी से उठा और उस शख्स के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर पहुंचकर उसने उस शख्स को आवाज दी। वो रुक गया तो उसने उससे दरियाफ्त किया, एक बात बताओ, तेरी कुमरी अक्सर बोलती है या अक्सर चुप रहती है? वो अक्सर बोलती है और कभी कभी खामोश भी रहती है। ताजिर ने कहा, मुतमईन रहो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। यह कहकर मोहम्मद बिन इदरीस वापिस आकर फिर से हल्काए दर्स में शरीक हो गए। वो साइल भी पीछे पीछे वापिस आ गया और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, जनाबे वाला, मेरे मामले पर फिर से गौर फरमाइए, तेरे हक में मेरा वही फतवा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही जवाब दिया। आपके हल्का दर्स में शरीक इस नौजवान ने अभी अभी मुझे इत्मीनान दिलाया है कि तलाक नहीं हुई। साइल ताजिर ने मोहम्मद बिन इदरीस की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने ये गलत फतवा क्यों दिया? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इताब आमेज लहजे में मोहम्मद बिन इदरीस से पूछा। मैंने उसे दरियाफ्त किया था। उसने इंतहाई अदब मगर एतमाद के साथ उस्ताद को जवाब देते हुए कहा, आया तेरी कुमरी ज्यादातर बोलती है या ज्यादातर खामोश रहती है? उसने बताया कि वो ज्यादातर बोलती है और कभी कभी खामोश भी रहती है, इसलिए मैंने ये फतवा दिया कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और ज्यादा गजबनाक हो गए और कहने लगे, यहां कसरत और किल्लत की बहस कहां से आ गई? उस्ताद मुकर्रम, आप ही ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के वास्ते से यह रिवायत बयान फरमाई है कि फातिमा बिनते कैस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अबू जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुझे शादी का पैगाम भेजा है। आप मशवरा दे कि इन दोनों में से किसके पैगाम को कबूल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया तंगदस्त है और अबू जहम कभी कंधे से लाठी नहीं उतारता, यानी बीवियों को अक्सर मारता रहता है। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते थे कि अबू जहम सोता भी है और दीगर फितरी हवाइज ज़रूरिया में भी मसरूफ रहता है। जाहिर है उस वक्त वो अपनी लाठी कंधे पर ना रखते थे। इससे मैंने कियास किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशाए मुबारक ये था कि वो अक्सर कंधे पर लाठी रखे रहता है। इस बिना पर मैंने इसको ये फतवा दिया कि कुमरी चूंकि अक्सर बोलती है इसलिए तलाक नहीं हुई। हाँ भाई जाओ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिर को मुखातिब करते हुए कहा, वाकई तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। मोहम्मद बिन इदरीस का इस्तेदलाल माकूल है। मोहम्मद बिन इदरीस की ये बारीक बीनी और नुक्ता रसी देखकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा, अब तुम में फतवा देने की सलाहियत पैदा हो चुकी है। मोहम्मद बिन इदरीस की उम्र अभी 15-16 साल ही हुई थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अलावा दीगर मुहद्दिसीन व फुकाहा ने मुत्तफिका तौर पर उन्हें दीनी मसाइल में फतवा देने की इजाज़त दे दी।